ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर और आपके पूरा परिवार जनों पर बनी रहे। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवनिधि ने महर्षि लोमश से उस स्तोत्र को सुनाने का अनुरोध किया था, जिससे ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। देवनिधि हाथ जोड़कर लोमर्षि से कहते हैं, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को भी कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया था। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि इस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा और उससे मैंने सुना। हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी, सज्जनों के प्रिय, जगत के स्वामी कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो भला फिर किसकी स्तुति की जाए। इसके आगे का महात्म आज आप सुनिए। माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय में लोमश ऋषि कहते हैं कि जिस भगवान के श्वास वेद हैं, उनकी कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता है, उसके स्तुति में अज्ञानी कर ही क्या सकता है। सादा चर अचर संसार जिसकी माया से चक्र की भांति घूम रहा है, इसी से हे प्रभु, आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। आप ही सारे संसार को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जब जीव शरीर को धारण करता है, तब उसमें ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता हो, इसमें कोई संदेह नहीं। आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। श्री ब्रह्मा जी विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो, जैसे पिता पुत्र की कवियों में जो रूप शोभा देता है। उस निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। उस परम मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जो उसको योगी लोग प्राणियों में सब रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत कहते हैं, गाते हैं और यज्ञ करते हैं। उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्यों को माया और मोह में पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को प्रदान कर खो देते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस संसार में मनुष्यों के मोह रूपी वायु से सदा भगवान आपके चरण कमल की छाया पहुँचती है। पहुँचने से जिसके स्मरण मात्र से ही मोह, ज्ञान, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। उस अनंत रूप को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसमें मिल जाने पर और दूसरे की इच्छा नहीं रहती। इसको जानकर अद्वैतवादी धर्मात्मा को देखते, यदि विष्णु शब्द, अर्थ और उसके विषय का ज्ञान एक ही होता, तो सत्य से हे माधव, इस संसार की
माया में फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रहता। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त हैं, तो इसी शब्द से भगवान में भरी भक्ति भरी हो, जो बीज नहीं है, बिना बीज के स्वयं विद्यमान है, सो वह भगवान विष्णु रूपी रंग से हमारे बीज के टुकड़े टुकड़े को, जो सृष्टि स्थिति और लय के लिए ब्रह्मा विष्णु और महेश तीव्र रूप धारण करते हैं और कार्य में रत सम तम इन तीनों गुणों में विद्यमान है, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो प्राणियों के हृदय रूपे मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है। जगत में आप हो, आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र हो जाता है और उसका साथ रहने पर तुम भी उसके साथ पवित्रमय रहते हो, विकार रहित, जिसके चारवाक पंच पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना। तो ये स्रोत भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहा। हरे कृष्णा। माघ मास का 22वां अध्याय समाप्त हुआ।